हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का जोग्राफिकल फीचर्स पढ़ेंगे। इन शॉर्ट वी कैन से कि हम लोग झारखंड के जोग्राफी को डिस्कस करेंगे कि इसका जो भू संरचना है, कि इसका जो भूगोल है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो झारखंड स्टेट है, ठीक है, पहले तो इसका जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। एक तो ये वर्ड है झाड़ और दूसरा है खंड। झाड़ का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट और खंड मतलब हो जाता है पार्ट, ठीक है। तो झारखंड क्या है, ये पार्ट ऑफ फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट का ही एक मतलब इट इज़ अ रीजन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब यहाँ बहुत सारे जंगल है। तो जो झारखंड था वो इंडिया का 28 स्टेट बना। झारखंड वॉज द 28 स्टेट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। इसको सेपरेट किया गया 15 नवंबर को, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ये बिहार से सेपरेट हुआ और अपना एक खुद का स्टेटहुड इसे प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम लोग पूरे इंडिया का रीजन इसे काउंट करें तो ये 2.42% है। और अगर हम इसका जोग्राफिकली देखें, इसका पोजीशन क्या है लार्जेस्ट स्टेट में, तो ये 16 पोजीशन पर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगर झारखंड का लोकेशन देखें, सो इफ़ यू ट्राई टू मेक मैप ऑफ इंडिया, अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया का मैप बनाते हैं थोड़ा, तो झारखंड का लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है। झारखंड इज समवॉट लोकेटेड इन द ईस्टर्न साइड। झारखंड कहाँ लोकेटेड है, तो ये ईस्ट में पड़ता है। और इसका जो बहुत ज़्यादा हिस्सा है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में लाई करता है। इट लाइज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। फिर अगर इसका एक्सटेंट देखें तो ये 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। और अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो ये जो है 83 डिग्री ईस्ट से लेकर के 87 डिग्री ईस्ट तक है। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉपर फिगर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर हम लोग झारखंड का जो एक्सटेंट है वो अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो नॉर्थ से साउथ है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 380 किलोमीटर तक ये स्प्रेड है। और अगर हम इसका ईस्ट से वेस्ट देखें कि इसका ब्रॉडनेस कितना है, तो वो 463 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो झारखंड को बीच से काटता है और ये मेनली झारखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट से पास करता है, एक है गुमला और रांची, ठीक है। आप रांची में देखे होंगे कि एक जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पर मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पॉइंट है, कर्क रेखा बिंदु, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक प्लेस देखें तो किसको, ओरमांझी, गोला, गोपालपुर, मुरुलसुदी, पोखामा, जलभद्रा, गोसाइडी और पलकुदरी, ठीक है, यहाँ से वो पास करता है। अब अगर हम लोग झारखंड का बाउंड्री देखें, क्योंकि झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है, झारखंड इज़ ए लैंडलॉक स्टेट, क्योंकि ये आपका समुद्र में नहीं जा करके इसका कोस्ट मिलता है, ठीक है। वेयर एज वी कैन से कि अगर उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब लैंडलॉक मतलब लैंडलॉक स्टेट नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसका देखते हैं कि झारखंड किससे किससे बाउंड्री बनाता है, तो ये नॉर्थ में बिहार से बाउंड्री बनाता है, ये ईस्ट में वेस्ट बंगाल से बाउंड्री बनाता है, वेस्ट में ये उड़ीसा से बनाता है, और फिर ये आपका जा कर के सॉरी यहाँ पे साउथ होगा, साउथ में ये उड़ीसा से बाउंड्री बनाता है, वेस्ट में ये उत्तर प्रदेश से बाउंड्री बनाता है, और जो साउथ वेस्ट है यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ से बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी को शेयर करते हैं बाउंड्री। तो एकमात्र है गरवा जो कि बाउंड्री शेयर करता है। लेट अस लुक एट द मैप। देखिए यहाँ पे गरवा जो है ये एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी से बाउंड्री बनाता है। बाद बाकी अगर देखें कि बिहार से कौन कौन बाउंड्री बनाता है, तो पलामू है, गरवा है, चतरा है, फिर हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, फिर गोड्डा है और साहिबगंज है, ठीक है। ये सब जो है आपका बिहार से बाउंड्री बनाते हैं। फिर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बाउंड्री शेयर करता है। देन इट इज़ गरवा, लातेहार, गुमला एंड सिमडेगा, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। फिर देखते हैं कि जो उड़ीसा है उससे कौन कौन बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो सिमडेगा है, देन वेस्ट सिंहभूम है, फिर सरायकेला खरसावां है और ईस्ट सिंहभूम है, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं कि वेस्ट बंगाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो फिर वो है ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो वेस्ट बंगाल और बिहार से टोटल 10-10 डिस्ट्रिक्ट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से 4 डिस्ट्रिक्ट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है। आपको एक माइंड मैप बन जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो किससे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। एक वीडियो बना हुआ है इस पर कि आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो किससे बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, एक निमोनिक के थ्रू। और 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो किसी से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। एक है लोहरदगा और एक है खूंटी, ठीक है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसी से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर झारखंड का। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में झारखंड का तो मतलब पता ही है कि लैंड ऑफ फॉरेस्ट है, इट इज़ अ रीजन ऑफ फॉरेस्ट। तो इसका जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो इसमें यहाँ पे बहुत सारे रॉक सिस्टम मिलते हैं। पहला होता है आर्कियन रॉक सिस्टम। तो आर्कियन रॉक सिस्टम में हम लोग को ये जानना है कि आर्कियन रॉक सिस्टम में कोई भी फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, कभी भी फॉसिल्स का एविडेंस नहीं मिलेगा आर्कियन रॉक सिस्टम में। और इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जो बेस जो बना है इंडिया का स्ट्रक्चर का, ये पूरा जो है ना ये आर्कियन से ही बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ आर्कियन रॉक्स, मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम। तो इसमें फॉसिल्स नहीं होता है और ग्रेनाइट, ग्नीस जैसा मिनरल्स मिलता है इसमें। यहाँ पर जो है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, मिका, गोल्ड, ग्राफाइट एक्सेट्रा ये सब मिलता है। ये लगभग 2/3 ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू इसको कवर करता है। कौन सा सिस्टम? आर्कियन रॉक सिस्टम। और अगर हम लोग देखें कि ये कहाँ मिलता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ईस्ट सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां, और जो साउथ ईस्ट पार्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट पार्ट किधर हो जाता है? इस तरफ वाला ये रीजन। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आर्कियन रॉक सिस्टम आपको मिलेगा। यू विल फाइंड द आर्कियन रॉक सिस्टम मोस्ट प्रोमिनेंटली हियर। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो धारवर रॉक सिस्टम। तो ये जो धारवर रॉक सिस्टम है इसका दूसरा नाम कह सकते हैं कि ये स्टोर हाउस होता है। इट इज़ कॉल्ड एज ए स्टोर हाउस। यहाँ पे मिनरल्स का अपार भंडार है, ठीक है, मेटालिक मिनरल्स। धारवर रॉक सिस्टम जहाँ भी है वो कर्नाटका में भी एक रीजन है धारवर, वहीं से इसका नाम उठा है धारवर रॉक सिस्टम। तो ये स्टोर हाउस होता है ऑफ मेटालिक मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स? तो जैसे हो गया आयरन हो गया, ब्रोंज हो गया, काइनाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया। आपको पता है कि जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा जमशेदपुर वाले रीजन में मिलता है, मतलब कोल्हन डिवीज़न में प्रोमिनेंटली। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि झारखंड में इसका प्रचलन कहाँ होगा। तो कोल्हन अपलैंड में है, जमशेदपुर में, बोकारो रीजन में है। कोल्हन सीरीज का ही जो रॉक है ये ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, मतलब कि अगर हम लोग मैप देखें तो ये जो पूरा आपका रीजन है यहाँ से लेके इतना दूर, यहाँ पे पूरा ये कोल्हन अपलैंड है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज द कोल्हन अपलैंड। और यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इट इज़ मतलब ये धारवर रॉक सिस्टम से ही फॉर्म्ड है। यहाँ पे आर्कियन रॉक सिस्टम का भी फॉर्मेशन है, पर धारवर भी है, धारवर प्रोमिनेंट है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। और जो धारवर रॉक सिस्टम होता है ये ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम होता है, ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम। सेडिमेंट रॉक्स किसे कहा जाता है? सेडिमेंट वो रॉक्स होते हैं जो कि आपका फॉसिल से बने रहते हैं, मतलब जो फॉसिल्स नहीं कर सकते, जो इग्नियस रॉक जो होता है वो बाद में जा कर के ट्रांसफॉर्म करके वो सेडिमेंट्री बन जाता है, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है ये। फिर विंध्यन रॉक सिस्टम। जैसे विंध्या का नाम आता है ना तो मतलब हम लोग के दिमाग में ये स्ट्रक करना चाहिए कि ये जो मतलब रॉक सिस्टम है ये मेनली मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये बिहार में मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है। और ये मिलेगा भी किस तरफ? तो जो सतपुरा, विंध्या वो वाला रीजन है वहाँ से ये छूते हुए बिहार का जो रोहतास और कैमूर वाला पार्ट है वहाँ जाता है। और क्योंकि झारखंड सटा हुआ है बिहार से तो उसका जो प्रोमिनेंस है वो थोड़ा गरवा और पलामू वाले रीजन में आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर इन द मैप। अगर आप मैप से पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ज्योग्राफी। देखिए क्योंकि ये जो सिस्टम है ये यहाँ तक आता है, ठीक है। तो यहाँ गरवा पलामू को ये छू रहा है, तो यहाँ ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस होता है ये सिस्टम का। कौन सा सिस्टम? तो ये विंध्यन रॉक सिस्टम है। तो विंध्यन रॉक सिस्टम में हम लोग को क्या क्या मिलता है? तो वी गेट लाइमस्टोन। यहाँ पे लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर द सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एक्सेट्रा फॉर्म्ड आफ्टर कुडप्पा रॉक्स, ठीक है। कडप्पा रॉक्स के बाद बना है ये, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स है।
फिर एरिया ऑफ सोन रिवर और सदर्न पार्ट ऑफ रोहतास प्लेट्यू, यहाँ पर ये मिल रहा है। गरवा पलामू ये मिलता है। और पारसनाथ फॉर्म पार्ट ऑफ दिस रॉक इज ऑल्सो, मतलब जो फॉरवर्ड पार्ट होता है इस रॉक का, इसे पारसनाथ कहा गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम। तो कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम का जो एविडेंस मिला है ये तालचर से मिला है। फिर इसका कुछ जो पार्ट्स है, मतलब जो झारखंड में साउथ ईस्ट पार्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट पार्ट किधर हो गया, जो आपका इस तरफ का जो कोल्हन अपलैंड वाला थोड़ा रीजन है, वहाँ पर कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम मिलेगा। झारखंड में एकमात्र रॉक सिस्टम नहीं मिलता, वो कौन सा है, ये है कडप्पा। ठीक है, आप ये एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि कडप्पा रॉक सिस्टम, इसका फॉर्मेशन झारखंड में नहीं है कहीं पर भी। ठीक है। फिर गोंडवाना रॉक सिस्टम, इसी पे तो झारखंड का मिनरल्स, इनफैक्ट वी कैन से कि झारखंड का कोल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये कोल यहाँ पे लगभग 90% कोल मिलता है। ठीक है। 3 जियोलॉजिकल प्रोसेस से ये बना। फॉल्टिंग मतलब कि एक दरार आया, टूटा। फिर इंटरपेनिट्रेशन मतलब फॉसिल्स जो भी पेड़ वेड़ थे वो इसके अंदर गए, और फिर यहाँ पर ये सेडिमेंटाइज हो गया। ठीक है, मतलब बाद में फिर ये अपने आप को मतलब मॉडिफाई किया, ये पीट से लिग्नाइट बना, लिग्नाइट से बिटुमिनस बना, बिटुमिनस से ये एंथ्रासाइट कोल बनेगा। अभी ये फ़िलहाल बिटुमिनस फेज़ मतलब ज़्यादा है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में बिटुमिनस कोल बहुत ज़्यादा मिलता है। और एंथ्रासाइट जो है वो इंडिया में एक ही जगह मिलता है, डैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके। और लिग्नाइट जो है वो आपको नीचे मिलता है, इन तमिलनाडु यू विल गेट एट अ प्लेस कि वहाँ पर लिग्नाइट रॉक बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है ये जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। तो दामोदर और सोन रिवर वैली, राजमहल हिल, तालचर सीरीज़, दामोदा सीरीज़, पंचेत सीरीज़। ठीक है। अगर आप देखें तो जो फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ झारखंड जो कि लातेहार में आता है, वहाँ से लेकर के ये झरिया रानीगंज जो है आपका वेस्ट बंगाल में, ये ओल्डेस्ट कोल फील्ड है। यहाँ तक ये फैला हुआ है इसका लेंथ। ठीक है। अगर हम लोग झारखंड के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये लातेहार, बोकारो, पलामू, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, पाकुड़, गोड्डा, इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। फिर एक आता है क्रिटेशियस रॉक सिस्टम। क्रिटेशियस रॉक सिस्टम जो है ये आपको राजमहल ट्रैप में मिलेगा। राजमहल ट्रैप कहाँ पर है झारखंड में, तो ये जो संथाल परगना वाला एरिया आता है, ठीक है, जहाँ पर आपका साहिबगंज आ गया, ये सब एरिया, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, ये सब एरिया में आपको राजमहल ट्रैप मिलता है। ये वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण है। झारखंड में जो ब्लैक सॉइल का एविडेंस जो आता है वो इसी के कारण आता है। जब फिजर इरप्शन हुआ था, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू कि जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर पूरा ब्लैक सॉइल है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है और एक बार यहाँ पर फिजर इरप्शन हुआ था। फिजर इरप्शन कब हुआ था, जब इंडिया जो है वो ऊपर चढ़ रहा था टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आप लोग पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंट कैसे ड्रिफ्ट कर रहा था, तो वो इंडिया जब रीयूनियन आइलैंड के पास आता है, ये इंडियन ओशन में पड़ता है, जब रीयूनियन आइलैंड के पास इंडिया आया था तो वहाँ पे इरप्शन हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ ना कि एक फिजर डेवलप हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पर ये रीजन है तो यहाँ पर ये रीयूनियन आइलैंड है, यहाँ पर फिजर इरप्शन हुआ, तो यहाँ पे ये तो डेक्कन प्लेट्यू था, तो यहाँ पे पूरा एरिया को ये ले लिया, मतलब यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू डेवलप कर गया और कुछ कुछ फिजर इरप्शन के कारण हर जगह आया। तो एक पोर्शन ये राजमहल ट्रैप का भी लिया था। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर अभी वोल्केनिक एक्टिविटी का हम लोग को एविडेंस दिखता है। तो अगर कभी पूछे कि जो राजमहल एरिया में जो वोल्केनिक एक्टिविटी का एविडेंस मिलता है, ब्लैक सॉइल का एविडेंस मिलता है, ये किस कारण से है, तो ये फिजर इरप्शन है रीयूनियन आइलैंड का, जिसके कारण झारखंड का जो राजमहल एरिया है वो भी प्रभावित हुआ था। ठीक है, और फिर देखते हैं कि ये इसका जो थोड़ा एविडेंस है क्रिटेशियस रॉक सिस्टम का, ये पलामू, लातेहार, लोहरदगा में मिलता है। बॉक्साइट भी मिलता है यहाँ पर, क्रिटेशियस रॉक सिस्टम का एग्जाम्पल है, जो कि वेदरिंग और इरोजन के कारण बना है यहाँ पर। फिर टर्शरी रॉक सिस्टम क्या है ना कि ये 5 रीजन में बना। टर्शरी रॉक सिस्टम हम लोग कह सकते हैं हिमालय इसी रॉक सिस्टम से बना है। ठीक है, हिमालयाज़, और इंडो कैग्नेटिक प्लेन जो है वो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम से बना है। तो इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द 5 रीजन टर्शियरी रॉक सिस्टम के द्वारा बनाया गया।
इट वॉज द रीबर्थ ऑफ द रिवर वैली, अदर डिप्रेशन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजमहल में भी इसका एविडेंस मिलता है। देखिए रीबर्थ ऑफ द रिवर वैली मतलब रिवर वैली दोबारा से डेवलप कर गया, मतलब ये अगर नदी बह रहा था तो फिर इसमें दोबारा से एक रिवर वैली डेवलप किया। इससे क्या होगा कि अब वाटरफॉल बनेगा झारखंड में। अगले एग्जांपल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वाटरफॉल का डेवलप हुआ था झारखंड में। देखिए सिनोजोइक रॉक सिस्टम, इसमें क्या हुआ ना कि रिवाइवल ऑफ रिवर्स, रिवर का रिवाइवल हुआ और दोबारा से साइकिल ऑफ इरोजन चालू हो गया। आप लोग पढ़े होंगे जब आप लोग JPSC का मेंस दीजिएगा तो उसमें साइकिल ऑफ इरोजन है, डेविस और पेंग के द्वारा दिया हुआ ये थ्योरी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना कि कैसे जो एक रिवर होता है वो अपना यूथ स्टेज में होता है, फिर वो मैच्योर स्टेज में होता है और फिर वो अपना डेथ स्टेज या फिर फाइनल स्टेज में कर सकते हैं, ये स्टेज में ये पहुंचता है। तो झारखंड में क्या होता है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू में यहाँ पर दोबारा से जो नदी होता है, मतलब वहाँ का जो एरिया होता है सरफेस, वहाँ पे दोबारा से पहाड़ पर्वत का निर्माण होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण नदी का रिबर्थ होने लगता है। दोबारा से देखेंगे कि जहाँ पर बिहार में देखते हैं कि एक प्लेन फर्टाइल लैंड है जहाँ पर रिवर मियांडर कर रहा है, ऑक्सबो लेक बना रहा है, वहीं झारखंड में क्या हो जाता है कि यहाँ पर पैटलैंड बन जाता है और जो रिवर्स है वो गिरने लगते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे वाटरफॉल बनता है, यहाँ पर फिर से वो वी शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, और फिर से वही जो साइकिल ऑफ इरोजन है फिर वो कंटिन्यू होगा। इसे हम लोग कहते हैं रिवर रिजुवेनेशन, ठीक है, वी कॉल इट एज रिवर रिजुवेनेशन। और जो यहाँ पे लैंडफॉर्म बनते हैं उसको पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये हुआ था ये 3 फेज़ में हुआ था। पहला था कि पार्ट एरिया जो था वो राइज कर गया था अब अप टू द 1000 फीट अबव द रांची एंड हजारीबाग प्लेट्यू, और दामोदर रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सेकेंड फेज़ क्या हुआ कि पार्ट एरिया जो था वो 2000 फीट तक ऊँचा हो गया और रांची और हजारीबाग प्लेट्यू डेवलप किया, ठीक है। तीसरा फेज़ क्या था ना, द लोअर पार्ट 2 राइजेस एंड द पार्ट एरिया राइजेस अप टू 3000 टू 3600 फीट। मतलब फिर क्या हुआ ना कि जो लोअर पार्ट था वो भी उठ गया और जो पार्ट एरिया था वो लगभग 3000 से 3600 फीट ऊंचा हो गया, ठीक है। तो ये रॉक सिस्टम के बारे में था, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था झारखंड का कि झारखंड का अलग अलग एरिया कैसे बना। तो अगर हम लोग समराइज़ कर दें इसे मैप के थ्रू तो देखिए ये पूरा मैप है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़े, एक तो आर्कियन रॉक सिस्टम था। आर्कियन रॉक सिस्टम बेस है, ठीक है, इट इज़ अ बेस। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ये पूरा इंडिया आर्कियन रॉक सिस्टम पे डेवलप्ड है, एक्सेप्ट थोड़ा सा एविडेंस कम हो जाता है डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रियूनियन आइलैंड का फिजर इरप्शन होता है और वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू बनता है। वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण वहाँ पे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे आपको कार्बोनीफेरस पीरियड और फिर गोंडवाना का फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, यू विल फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ गोंडवाना। फिर यहाँ पर आपको जो ये वाला रीजन में आपको बहुत ज़्यादा वाटरफॉल मिलता है। तो ये आपका पार्ट वाला रीजन हो गया जो हम लोग पढ़े थे, जहाँ पर कि रिवर रिजुवेनेशन होगा और फिर पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म डेवलप करेगा इतना एरिया में, जहाँ रांची, लोहरदगा, लातेहार, गुमला बहुत ज़्यादा वाटरफॉल है। यहाँ पे चतरा में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल है, ठीक है। फिर आप ये वाला रीजन देखिएगा तो यहाँ पर आपको एविडेंस मिलेगा कि राजमहल ट्रैप का, यहाँ पर ब्लैक सॉइल के कारण क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से शॉर्ट समरी था इसका कि यहाँ पर कैसे कैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगले लेसन्स में वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, कि झारखंड में कौन कौन सा है, जैसे कि अलग अलग बेसिन है, कहाँ पर कौन सा प्लेट्यू मिलता है, कहाँ पर कौन सा लैंड है, और फिर सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वी विल गो मतलब जितना झारखंड JPSC में पूछा जाता है उतना हम लोग डीप जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ अ मस्ट फॉर एनी एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर PCS और UPSC, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपको रेटिफिकेशन नहीं करना कि आप रट्टू तोता जैसा इसे याद कर रहे रट रहे। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए कि आप अगर नहीं भी आता है आंसर देन ऑल्सो यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।